नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। वेलकम टू माय सीरीज भगवत गीता इन रियल लाइफ। हमारा 9th चैप्टर चल रहा है, जिसके हम अब तक के 14 वर्सेस को समझ चुके हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्शिप। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, कृष्ण ने हमको समझाया था कि जो इविल प्रवृत्ति के लोग होते हैं और जो डिवाइन प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनकी ऐसी टेंडेंसीज होती हैं, वो किस तरीके से भगवान की पूजा करते हैं। आज के वर्स में मैं आपको बताने जा रही हूँ, भक्त डिवोटी जो होते हैं गॉड के, वो भगवान की पूजा कैसे करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए और मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान से युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। समझते हैं इस बात का मीनिंग क्या है। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो दृढ़ निश्चय वाला होता है, यानी कि उसने ये डिसाइड किया होता है कि मैं ही उसका सेंटर हूं, मैं ही उसका गोल हूं, और चाहे जो भी हो जाए वो मुझसे नहीं हटेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आज हम कृष्ण कृष्ण कर रहे थे, कृष्ण के पास जा रहे थे, कोई चीज़ हमारी मनी नहीं या हमारी इच्छा के अगेंस्ट हो गई तो 2 मिनट में हमने कृष्ण को छोड़ दिया और मान लिया नहीं तो झूठा होगा, शायद मेरा ही कोई भ्रम था जो मैं इसको भगवान समझ रहा था। फिर वो किसी दूसरे गॉड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या हो सकता है गॉड को ही छोड़ दे। तो ये नहीं, कृष्ण कहते हैं दृढ़ निश्चय है उसके अंदर कि जिसका हाथ मैंने, जिसको मैंने अपना समर्पण दिया है, जिस पर मुझे विश्वास है, जिसकी तरफ मैं जा रहा हूं, अब मैं इसी की तरफ जा रहा हूं। तो एक तो उसकी वर्शिप के अंदर ये चीज हो गई। दूसरी चीज, निरंतर मेरे नाम और गुणों का वर्णन करता रहता है। अच्छा, ये सब ना सुपरफिशियल नहीं होता कभी भी। और ये जो वर्णन होता है ना, ये वर्णन भी सिर्फ किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, झूठा नहीं होता। ये भक्त ने जो जाना होता है, जो जिया होता है, वो ऑटोमेटिकली उसके मुंह से निकलता है। जैसे आप कभी भी मेरे साथ अगर बैठेंगे थोड़ी देर या वीडियोस भी आप सुनते रहते हैं, मेरे मुंह से निकल ही जाता है कृष्ण का या किसी और गॉड का नाम। और जो निकलता है वो निकलता है जो मैंने अनुभव किया है उनके साथ, क्योंकि अपने अनुभव में मैंने उनके गुणों को जाना। मैं वो नहीं बोलती कभी भी जो मैंने किसी और से सुना कि कृष्ण में ये गुण है, और मैं जस्ट सिंपली बिना कभी उसको एक्सपीरियंस किए, अनुभव किए, आगे पास ऑन किए जा रही हूँ। वो नहीं, वो तो एक किस्म का झूठ ही है। क्योंकि जिस चीज़ को मैंने जाना नहीं, मैंने अनुभव नहीं किया, उसको फैलाना ठीक नहीं है। पर जब मैंने उस चीज़ को अनुभव कर लिया और मैंने अपने अनुभव में जाना कृष्ण का प्रेम कैसा होता है, कृष्ण का साथ कैसा होता है, कृष्ण की कंपेनियनशिप कैसी होती है, कृष्ण आपकी ट्रेनिंग कैसे करता है, ये सारी चीज़ों का जब अनुभव किया तो अब मुझे कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे मुंह से अपने आप ही उसकी तारीफें निकलती हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि ये एक सच है मेरा, जिसको मैंने जाना है, माना है, जिसके प्रति मेरा समर्पण हो चुका है। तो भक्त जो होता है ना कृष्ण का, वो इस तरीके से उसके नाम का जाप करता रहता है और उसके गुणों का व्याख्यान करता रहता है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अगर गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं तो फिर कृष्ण का भक्त बनने के लिए ज़रूरी है कि आपका विश्वास उतना दृढ़ है। आप सिंपली किसी की सुनी सुनाई स्टेटमेंट को फॉरवर्ड नहीं कर रहे, क्योंकि वो फिर सरफेस लेवल पर, सुपरफिशियल लेवल पर है कि आज तो प्रेम था, आज तो श्रद्धा थी, और 2 दिन बाद आपके तरीके से काम नहीं आया तो वही सेम पर्सन कृष्ण को गालियां भी देने लग जाता है। तो वो वाला गुणगान नहीं होता। दूसरा, नाम जप करने का मतलब सारा दिन कृष्ण कृष्ण बोलते रहना नहीं होता। ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ। ये मनन जो होता है ना, ये प्रेम में अपने आप होता है अंदर। सुपरफिशियल तरीके से कोई चीज़ नहीं होती कि मैं 1 घंटा बैठकर कृष्ण 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 जाप करूंगा। अगर कनेक्शन ही नहीं बना उस 1 घंटे में, 1 सेकंड के लिए भी, तो बेकार है वो जाप करना।
पर जब कृष्ण जो भक्तों के अंदर उतर जाता है, जब कृष्ण भक्त के अंदर इतनी गहराई में उतर जाता है कि भक्त कोई भी काम करता है तो कृष्ण का ख्याल अपने आप उसके मन में आता है। तो ये होती है उसकी वर्शिप। फिर आगे कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो मेरे सामने सर झुकाता है, बार बार मुझे प्रणाम करता है और मेरी ही विचारों के अंदर हमेशा खोया रहता है। यहाँ पर फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बहुत से मंदिरों में जाती हूँ और कहीं भी कोई भी अगर ऐसी स्पिरिचुअल टॉक्स होती हैं या कोई भी ऐसा मतलब कुछ कहीं किसी ने अरेंज किया होता है तो मैं देखती हूँ बड़े बड़े जयकारे लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रही वो जयकारे गलत है, लेकिन वो भक्त के जयकारे नहीं है, मैं आपको ये बता रही हूँ। क्योंकि कृष्ण भी तो यहाँ पर यही बता रहे हैं ना कि अलग अलग तरीके की वर्शिप है। वो ऊंचे ऊंचे जयकारे लगाने की जरूरत नहीं है। भक्त का जो सच्चा जयकारा होता है वो होता है अपना समर्पण। वो कृष्ण के सामने अपना सर झुकाता है। सर झुकाना फिजिकल तरीके से नहीं, हम सब जाते हैं मंदिरों में भगवान की मूर्ति के आगे, हम सर झुकाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मतलब पर्पस तो यही होता है ना, हम सर झुका रहे हैं। ठीक है, फिजिकल जेस्चर की फॉर्म में इट इज फाइन, कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ यहां तक नहीं रहना चाहिए। भक्त का इससे आगे जाता है। भक्त भले ही ये जेस्चर ना परफॉर्म करे, पर कृष्ण को भी पता है और भक्त को भी पता है कि कृष्ण के एक बार कहने पर भक्त सब कुछ कर देगा। ये है उसका सर झुकाना उसके सामने। कृष्ण कहेगा छोड़ दो तो वो छोड़ देगा, कृष्ण कहेगा पकड़ लो तो वो पकड़ लेगा। असली सर झुकाना ये होता है जहाँ हमें विश्वास होता है सामने वाले में, जहाँ हम उसकी विल को ऊपर रखते हैं, जहाँ हमें इतना यकीन होता है कि वो अगर हमारे लिए कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा ज्ञानी विद्वानी है, मुझसे ज़्यादा समझ है उसके अंदर। जब हम इस तरीके से उनको समर्पण देते हैं और जो वो हमारे लिए निर्णय ले रहे हैं उस पर हम सवाल नहीं उठाते ज़्यादा, जो एक भक्त करता है, तब जाकर के उसको हम कहते हैं भगवान के आगे सर झुकाना। तो मूर्तियों के आगे मंदिरों में जाकर के सर झुकाना उसका कोई मतलब नहीं है अगर अंदर से ये वाली चीज़ नहीं हो रही है। भगवान के साथ ना एक और बड़ी मज़ेदार बात है, जिस भाव से आप जाते हो, जितने समर्पण से आप जाते हो, जैसे भी आप श्रद्धा दिखाते हो वैसा ही लेकर आते हो। पूरा मन भगवान को दोगे तो पूरा भगवान मिल जाता है। इतना सा दे के आते हो इतना सा मिलता है। मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि भगवान आप तो पार्शियल हो, इनको तो ज़्यादा दे देते हो मुझे कम दे देते हो, तो ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है एक आदमी ऊपर से ज़्यादा दिखावा कर रहा हो, भंडारे लगा कर ये करके वो करके, पर उसके अंदर वो भक्ति भाव ही ना हो, और दूसरा इंसान चाहे कुछ भी ना कर रहा हो, बाहर से सबको देख के लग रहा हो नास्तिक है, लेकिन अंदर अंदर उसका वो वाला समर्पण चल रहा है जिसकी मैंने अभी बात की। तो कृष्ण जो है उसको ज़्यादा देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। वो दूसरा आदमी कंप्लेंट कर सकता है कि मैंने तो ये किया ये किया, इसने क्या किया तुम्हारे लिए, और फिर भी इसको दे रहे हो। तो गॉड पार्शियल नहीं होते, उनको सबके मन की पता है, सबके भाव पता है। भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं, वो आपको आपके भाव के हिसाब से परिणाम देते हैं। इसलिए चेक करना है तो अपने भावों को चेक करो, क्या ये सही दिशा में है। डिवोटी के तो भाव कृष्ण से जाकर के मिल जाते हैं, इसीलिए कृष्ण ने कहा कि उसका समर्पण, उसकी वर्शिप इस किस्म की होती है। साथ में कृष्ण ने कहा कि हमेशा वो मेरे ही थॉट्स में रहता है। अब मेरे ही थॉट्स में रहने का मतलब ये नहीं है सारा दिन मेडिटेट ही करता रहेगा बैठकर, माला ही जपता रहेगा कि कृष्ण कृष्ण ही करना है, गीता में लिखा है कि वो मेरे थॉट्स में रहता है। ये नहीं होता। भगवान की थॉट्स में रहने का फिर से वही मतलब है, रम गए हो आप उनके अंदर। कोई काम करने जाते हो तो आपको पहला विचार उनका आता है। जैसे हम कोई भी अचीवमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें सबसे पहला ख्याल उसका आता है ना जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे फैमिली मेम्बर्स, माता पिता, जो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको उसका ख्याल आता है। दैट मीन्स आपके थॉट्स में वो लोग रहते हैं। पर जब उनकी जगह कृष्ण ले लेगा तब हम कहेंगे अब आपकी थॉट्स में कृष्ण रहने लग गए। तो जो कृष्ण का डिवोटी है
उसके थॉट्स में कृष्ण रहता है, बाकी सांसारिक लोग नहीं रहते, सांसारिक सुख नहीं रहते। अब ये जिस कृष्ण की मैं बात कर रही हूँ ये भी मैं आपको ज़रा बता देना चाहती हूँ। जितना मैं इस संसार को देख रही हूँ ना, इस संसार की एक बहुत बड़ी समस्या है। कृष्ण नाम के पीछे, कृष्ण कैरेक्टर के पीछे भागते हैं और वहाँ धोखे खा जाते हैं। मैं भी एक ऐसे दौर से गुजरी जहाँ पर मेरा भी एक थोड़ा सा ऐसा वो था कि जो कृष्ण की बात कर रहा है इसका मतलब वो तो कृष्ण का सच्चा भक्त है, जैसे वाली मैं हूँ। सीख ही रही थी मैं भी अपने सफ़र के अंदर। तो मैं देखती कि कुछ लड़के वगैरह लोग, ये इस तरीके के जो लोग हैं ना, वो कृष्ण का नाम रख लेते। और मैं प्रवचन दे रही हूँ, मैं तो ये सोच के दे रही हूँ अरे ये तो कृष्ण का बड़ा भक्त है, कितना कृष्ण को मानता है, नाम भी कृष्ण रख लिया इसने तो अपना। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये इसने कृष्ण का नाम क्यों रखा है, क्योंकि इसको कृष्ण का वो वाला रूप जो है भी नहीं, इन्होंने समझ लिया कि कृष्ण तो फ्लर्ट करता है अलग अलग गोपियों के साथ, इसके साथ उसके साथ, तो हम भी कर सकते हैं। यानी कि आप जिस वाले कृष्ण की वजह से अपना ये प्रोफाइल बना रहे हैं, आपका पर्पस उसके पीछे ये है। ऐसे बहुत महानुभवी हैं जो कृष्ण की आड़ में पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो खैर मेरे को तो समझ आ गया, मुझे तो मेरा गाइड कृष्ण है, वो समझाता रहता है हर एक बात। तो वो मुझे दुनिया दिखाता है, दुनिया के सारे रूप दिखाता है, अपने तरीके से सिखाता रहता है, मैं सीखती रहती हूँ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, सिर्फ कृष्ण नाम के पीछे भागोगे ना, कैरेक्टर के पीछे भागोगे, तो ट्रस्ट में लोगों ने इतनी स्टोरीज बनाई हुई है, इतनी स्टोरीज बनाकर आपको उलझाया हुआ है, जिनमें से आधी तो झूठी है। गुमराह हो जाओगे आप। ये भी माया है बहुत बड़ी। आज शायद मेरी बात ना समझ आ रही हो, एक दिन आ जाएगी। किसी के पीछे भागना है तो कृष्ण की शक्ति के पीछे भागो। मैं कृष्ण के कैरेक्टर से नहीं जुड़ी हुई, मैं कृष्ण की शक्ति से जुड़ी हुई हूं। इसलिए ब्लाइंडली कोई मेरे पास कृष्ण कहकर कुछ भी कराएगा मुझसे, मैं नहीं करूंगी उसको। मैं उस शक्ति से पूछूंगी मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब वहां से जवाब आएगा तो मैं करूंगी। ये प्लीज समझिए आप, संसार के अंदर ये बहुत बड़ा झोल है जिसके अंदर आपको फंसाया गया है। कुछ चालाक लोग कृष्ण का नाम लेकर और भी भगवानों का नाम लेकर आपको बुद्धू बनाते हैं। जो उनके गुण नहीं भी हैं वो भी उनके नाम पर आपको गुण बनाकर दिखा देते हैं। और क्योंकि आपको लगता है कि मैं तो सवाल ही नहीं कर सकता, और जब कृष्ण की बात बीच में आ गई तो मैं कुछ बोलूंगा तो इसका मतलब डाउट हो जाएगा। वो मत कीजिए, ये उससे पूछिए, वो जवाब देगा। हर बात जो कृष्ण के नाम पे कराई जा रही है वो श्रद्धा नहीं है। इसमें अंधविश्वास भी आएगा, धोखे भी आएंगे, माया भी आएगी। तो आज की वीडियो में कृष्ण का अपने भक्तों के लिए, जो उसके नाम पे किसी के भी पीछे चल पड़ते हैं, यही मैसेज था। मुझे पहचानो, अंधे बनकर कृष्ण नाम के पीछे मत भागो, कृष्ण की शक्ति के पीछे जाओ, कृष्ण के गुण, उसकी शक्ति से जानो। कोई भी कुछ भी आके बता दे कृष्ण ऐसा करता है वैसा करता है, तो पागल मत बनो उसके पीछे। मैं तो आपको देखो साफ बोलती हूँ, मेरी हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं आपको बहुत कुछ बताती रहती हूँ कृष्ण के बारे में, मेरे अनुभव है। आपको अगर कहीं पर भी लगता है नहीं मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ, मत मानो आप मेरी बात प्लीज। अंधे बनकर मानने से अच्छा मत मानो। जिस दिन आपको अंदर से लगे हाँ मैडम सही कह रही हैं, ऐसा होता है, मैंने भी अनुभव किया है, तो मानो। और कृष्ण बुरा नहीं मानता इन बातों के लिए कि तुमने मानी क्यों नहीं नीतू की बात जब मैंने भेजा, तो उसको पता है सब कुछ कि आप भी सीख ही रहे हो। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, खासकर इस कलयुग में जहाँ सच बोलना अपने आप में एक सजा से कम नहीं है। क्योंकि सच एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर कोई डिमांड तो करता है, पर जैसे ही आप बोलने जाओ कोई एक्सेप्ट नहीं करता, आप ही को पागल बनाकर साइड में कर देते हैं। सच सुनने की हिम्मत किसी में नहीं है, और किसी को अगर सच समझ भी आ जाए तो भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आपके साथ आकर खड़े नहीं होते। तो इस संसार के अंदर झूठ बहुत है, बचाइए अपने आप को उससे। फिर कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा डिवोटी है वो मुझे अपने प्रेम से और अपने डिवोशन यानी समर्पण वगैरह से मेरी पूजा करता है। तो समझ ही गए आप, सारी बात का निचोड़ कृष्ण ने आखिरी सेंटेंस में दे दिया, प्रेम।
बिना प्रेम के तो मेरा भक्त मेरी डिवोशन नहीं कर सकता। वो तो अपने प्रेम से ही पूजा करता है। अगर उसने कृष्ण से सच्चा प्रेम कर लिया, सच्चा प्रेम यानी कि अब संसार के रिश्ते सेकेंडरी हो गए, कृष्ण के लिए उसको उन्हें छोड़ना भी पड़े तो वो तैयार है। ये बहुत हायर लेवल के स्टेजेस हैं। अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा, मेरे अच्छे स्टूडेंट्स में भी मैंने किसी को नहीं देखा। कर रहे हैं वो अपने ऊपर काम, एक दिन आ जाएंगे स्टेज पर अभी नहीं है कि वो सांसारिक लोगों को कृष्ण के प्रेम के लिए छोड़ पाए। तो प्रेम तो फिर वही होता है जिसमें कृष्ण सबसे ऊपर आ जाता है। और अब कृष्ण से आप कुछ मांगने नहीं जा रहे, आप सिर्फ प्रेम में उसके पास जा रहे हैं। तो डिवोटी की पूजा ये होती है कि अगर वो प्रेम भी कर रहा है, विश्वास कर रहा है कृष्ण में, जो अनुभव उसके हैं वो दूसरों के साथ शेयर कर रहा है, कृष्ण के गुणगान कर रहा है, झूठे वाले नहीं, सच्चे वाले, तो यानी कि वो कृष्ण का डिवोटी है और ये उसकी आराधना का एक तरीका है। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैं तो हमेशा ये बात बोलती ही हूँ, स्पिरिचुअलिटी इज अ जर्नी। अलग अलग स्टेप्स हैं यहाँ पे। हो सकता है आज अभी आप उस स्टेप से थोड़ा दूर हो, कल पहुँच जाएंगे। चलते जाइए बस। ये मत सोचिए कि अभी मुझ में ये वाला प्रेम नहीं जागा, जाग जाएगा। बस चलते जाइए, रुकिए मत, निराश होकर थक कर बैठ मत जाइए। लंबा सफ़र है, दूर जाना है। डोंट वरी, कृष्ण साथ है। चलिए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए। साथ ही वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। वैसे तो मुझे सब कहना पसंद नहीं है, बट आप जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे भी पता चलता है कि इतनी मेहनत करके, इतना सब करके मैं जो आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, कृष्णा का मैसेज आपके लिए लाती हूँ, तो आप उसको पसंद करते हैं, आप मुझे सुनना चाहते हैं, मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें कभी कभी मुझे भी आपसे चाहिए होती है। तो प्लीज़ बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए। लाइक करने पे कोई चार्जेस नहीं लगते, कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन हाँ, आप किसी ना किसी वे में मुझे ये बता देते हैं कि आपको ये काम अच्छा लग रहा है। मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियोस बनाने का। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने पर भी कोई टैक्स नहीं है। सब्सक्राइब करने का पर्पज़ सिर्फ इतना होता है, कहीं ज़िंदगी में दोबारा से अटक रहे हैं, आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, पर आपको मेरा चैनल मिल नहीं पा रहा, तो आप अपनी सब्सक्राइब लिस्ट में जाकर मुझे ईजिली सर्च कर सकते हैं। सेकेंडली, जब आप नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके रखते हैं तो मैं जब वीडियो डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। आप इंस्टेंटली टाइटल के हिसाब से, आपको अगर लगता है मुझे ये देखना चाहिए, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। इतनी सारी वीडियोस होती हैं, एक महीने के अंदर 20, 25, 30 वीडियोस बन जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो आपके सामने ही नहीं आती। पर अगर आप ये नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करेंगे तो इससे आपका कुछ जाएगा कुछ भी नहीं। आपको जस्ट एक रिमाइंडर मिल जाएगा कि आज ये वाली चीज़ पोस्ट हुई है, इफ़ यू वांट टू वॉच देन वॉच। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप ही को इससे बेनिफिट मिलेगा। चलिए, आज के टॉपिक को यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस को डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।